जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाशिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसादि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यात्पथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावर्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावना मर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाखि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्रीशंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु जनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम्। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग के तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निधरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के कई धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष जल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करो नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार के कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन हृदय कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई
धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासनांग किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम आंक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की यहाँ एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमनमय। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणकल शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं तु विरोधार्यामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बु से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांड बाहुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में लेना है शांति धारा करने के लिए। जिनकी जो भावना हो राशि लिखा करके शांति धारा कर सकते हैं। जो राशि जिनकी भावना हो कोई भी राशि।
शांति धारा के लिए जो भी राशि की भावना हो लिखवा दें और शांति धारा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकर क्षुद्रोपदो विनाशाय सब ठाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मंदिर चतुर्भिसंगस्य। चलिए माइक तो चालू कर दो। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिथि जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुको दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती निया जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र प्रदीप वीर कुमार जैन, राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी अशोक कुमार जैन चौक लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ, मनीषा सुनील कोठारी मयंक चिरायु राशि, नीरज बाबूलाल जी कोठारी परिवार पांडुचेरी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा आरम शरण्य सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन कारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांख्या जैन क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, संजय जैन श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता,
सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सुगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल, मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती उषा धर्मचंद रारा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवारस्य, कुमारी सलोनी जैन संघवी के जन्म दिवस पर पुत्री मधु अजित संघवी, श्रीमती शकुंतला संघवी, कांदीवली मुंबई निवासी सपरिवारस्य, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम बिंबिंदी चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववासुदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वभूत बिंबिंदी पिशाच डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी सर्वव्यापारानि भयम चिंचिंदी सर्वराज बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्वचौर भयम चिंचिंदी सर्वदुष्ट बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाधिरोधध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीरार वीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्गणे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्गा सरासौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन को लेकर लिखात प्रणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए
सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यकसोपरि शांतिधारम कर चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सांदिने सम नृतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणरेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हर्षनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस्त्रजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महाम जय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य स्वान सागर महाराज उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य भ्यो एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्षद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन होगा। सब लोग शांतिपूर्वक बैठें और पूज्य माता जी के प्रवचन का धर्म लाभ लें। सभी को ध्यान देना है 1 नवंबर को दीपावली का पर्व है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जहाँ पर पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान है। यहाँ पर निर्वाण लाडू प्रातः 6 बजे चढ़ाया जाएगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से मात्र 2100 रुपये की राशि में निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य लेना चाहते हैं उनके नाम पारस चैनल पर घोषित किए जाएंगे और उनकी ओर से निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ेगा। जिनकी भावना हो जो नंबर आपको सामने पारस चैनल पर दिख रहे हैं उन नंबरों पर अपनी सूचना दे देना। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर कैसे बने इस पर हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान में रखें, इसी अयोध्या में एक भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती से मरीचि कुमार नाम से पुत्र हुए और भगवान के साथ ही दीक्षा ले ली प्रयाग में
लेकिन दीक्षा का महत्व नहीं समझा। भगवान तो मौन लेकर ध्यान में खड़े हो गए थे 6 महीने, और ये सब दीक्षा से छोड़ करके और अनेक प्रकार के वेश धारण कर लिए थे। फिर भी मंद कसाय और त्याग के निमित्त से स्वर्ग आदि के सुखों का भी अनुभव किया। पुनश्च सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करने से, अणुवृत्ति महावृत्ति आदि नहीं बनने से असंख्यातों भाव इनका मध्य में निकल गया, एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग। अनेकों प्रकार से त्रसित और योनियों में चारों गतियों में परिभ्रमण करते करते कदाचित ये इसी जम्बूद्वीप के हिमवंत पर्वत के ऊपर सिंह हुए, और सिंह की पर्याय में महामुनि से संबोधन प्राप्त करके, चारण रिद्धिधारी महामुनि से संबोधन प्राप्त करके, सम्यक दर्शन और पंचमृत प्राप्त करके उस सिंह ने संलेखना से समाधि से मरण छोड़ा, शरीर छोड़ा, संन्यास विधि से शरीर छोड़ा, महामंत्र का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, तो स्वर्ग में देव हो गए। सिंह केतु नाम से देव हुए। वहाँ की 2 सागर की आयु पूर्ण करके इसी जम्बूद्वीप के धात्की खंड में, ये धात्की खंड द्वितीय है जम्बूद्वीप से। जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र है, उसके बाद धात्की खंड है। धात्की खंड द्वीप में विजय मेरु है पूर्व धात्की की तरफ, और पश्चिम धात्की की तरफ अचल मेरु है। तो पूर्व मेरु की तरफ विजय क्षेत्र में मंगलावती देश में विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनकप्रभ नगर के राजा कनक पुंग नाम से विद्याधर रहते थे, और उनकी पत्नी का नाम था कनकमाला। उन रानी से, कनकमाला रानी से विद्याधर के यहाँ विजयात पर्वत में महाराजा विद्याधर की रानी कनकमाला से पुत्र का जन्म पाया, यानी उनके गर्भ में आ गए और 9 महीने बाद पुत्र का जन्म हुआ। इनका नाम कनकोज्ज्वल रखा गया। किसी दिन ये कनकोज्ज्वल भी राजपद आदि को प्राप्त करके और प्रिय मित्र नाम के एक अवधि ज्ञानी महामुनि के दर्शन किए, और अहिंसा परमो धर्म दयामयी जैन धर्म का उपदेश सुनकर के दीक्षा ले ली। बहुत काल तक तपस्या करते हुए कनकोज्ज्वल महामुनि संन्यास विधि से शरीर छोड़कर 7वें स्वर्ग में देव हो गए। सम्यक दर्शन और अनुव्रत महाव्रत की महिमा है कि नियम से देव पर्याय प्राप्त होती है। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति आदि नहीं, और देव से मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। ये कनकोज्ज्वल महामुनि संन्यास विधि से शरीर छोड़ करके 7वें स्वर्ग में देव हो गए, और वहाँ पर भी जो है दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए सम्यक सहित शरीर छोड़ा। तो वहाँ से च्युत होकर इसी अयोध्या में, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अयोध्या में राजा वज्रसेन उनकी महारानी शीलवती से पुत्र हुए। उनका नाम हरिसेन रखा। हरिसेन ने भी बहुत काल तक यहाँ अयोध्या में राजवैभव का अनुभव किया। पश्चात श्रुत सागर नाम से यहाँ मुनि आए और उनसे जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्सरण के प्रभाव से पुनः महाशुक्र स्वर्ग में देव हो गए। मध्यात्माओं, सम्यक दर्शन की महिमा और चारित्र की महिमा, और यहाँ से पुनः तपस्सरण के प्रभाव से स्वर्ग में देव हो गए।
और वहाँ से च्युत होकर पुनः धाकी खंड में पुंडरीकनी नगरी के राजा सुमित्र की रानी मनोरमा उनसे जन्म लिया और उनका नाम रखा प्रेमित्र। ये प्रेमित्र चक्रवर्ती हुए, इनके यहाँ चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। भव्यात्माओं ध्यान रखो कि 170 कर्मभूमि है 2.5 द्वीप में, 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 160 विदेह क्षेत्रों की। और इनमें जन्म लेने वाले तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि होते हैं, सदा का पुरुष होते रहते हैं। जन ये महापुरुष होते हैं, इनके सदा का पुरुष नाम भी है। तो प्रेमित्र नाम से चक्रवर्ती हुए, चक्ररत्न को प्राप्त करके 6 खंड पर विजय प्राप्त की। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियाँ, ये सब चक्रवर्ती का वैभव है। ये सब चक्रवर्ती के वैभव का अनुभव करते हुए, सुखों का अनुभव करते हुए मैं संक्षेप में ही आपको ले चल रही हूँ। क्षेमंकर नाम के जिनेंद्र भगवान के समोशरण में पहुँचे और धर्मोपदेश सुनकर दीक्षा ले ली। और ये प्रेमित्र चक्रवर्ती आयु के अंत में समाधि मरण करके 12वें सर्ग में, सहस्रार सर्ग में सूर्यप्रभ नाम से देव हुए। वहाँ 18 सागर तक दिव्य सुखों का अनुभव किया। पुनः इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर में महाराजा नंदीवर्धन, उनकी रानी वीरमती, उनसे जन्म लिया और इनका नंद नाम रखा गया। नंद माने राजाओं के यहाँ ही जन्म हुआ है और श्रेष्ठ उत्तम उत्तम पद प्राप्त करते रहे। चक्रवर्ती भी हुए, दिव्य सुखों का अनुभव भी किया, फिर पुनः सर्व सुखों का अनुभव किया। और यहाँ आकर के ये छत्रपुर नगर में नंद नाम से जो पुत्र हुए, इन्होंने भी राज वैभव का अनुभव करके पश्चात प्रौष्ठिल नाम के गुरु से, जैनेश्वरी महामुनि से जैनेश्वरी दीक्षा ली और 11 अंगों तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये ध्यान में रखो, भावलिंगी मुनि ही अंग और पूर्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दिगंबर मुनि वेद धारण करके इन नंद नाम के महामुनि ने दिगंबर अवस्था में 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, उत्तर गुणों का पालन करते हुए और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। 16 कारण भावना में अपने जीवन को बना लिया। 16 कारण भावनाएं ऐसी हैं, आप तो पढ़ते हैं, 16 कारण भावनाओं के निमित्त से उनको भाते हुए, उन रूप अपनी परिणति बनाते हुए, उन रूप से तन्मय होकर के जो कोई भी महापुरुष तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर देते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध का नियम है कि केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही होती है। आज केवली नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, तो आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्षायिक सम्यक तो अधिक संभव नहीं है। फिर भी 16 कारण क्या पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, भावना भी करते हैं। कभी न कभी ये अगले जन्म में कभी न कभी फलित हो सकती है, व्यर्थ नहीं जाती है। आज का किया हुआ व्रत, उपवास, दान, पूजन आदि कोई भी व्यर्थ नहीं जाता है। कई बार चिंतन आता है भव्यात्माओं, देखो अनुमोदना का भी पुण्य, आहार दान आदि साधुओं के आहार आदि देखने का भी पुण्य कैसा होता है। कई बार चिंतन करती हूँ कि राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने निर्जन वन में एक बार पड़ाव डाला था, कहीं जा रहे थे और अकस्मात 2-4 निधिधारी मुनि आए और उनको आहार दे करके पुण्य संचित किया। तो उनके साथ में जो उनके मंत्री थे, पुरोहित थे, श्रेष्ठी थे, 4 लोग थे और सेनापति, ये 4 थे। वो चारों आहार देख रहे थे सामने बैठे
और 4 पशु आहार देख रहे थे, सिंह, नेवला, बानर और शुकर। और ये आहार देखकर जो गदगद हो रहे थे, मुनि का आहार देख रहे थे, और देखते देखते जो पुण्य संचित किया तो ये चारों पशु तो भोगभूमि में हो गए जाकर आर्य। और आगे कालांतर में ये राजा वज्रशंख और रानी श्रीमती के साथ साथ ही 8 के 8 ये आहार देखने के प्रभाव से 8 के 8 इनके साथ ही कुछ न कुछ इनके परिवार से संबंधित होते रहे हैं। पुनः जब राजा वज्रशंख का जीव यहाँ वृषभदेव तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर, और राजा श्रेयांश रानी श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश हुआ है, प्रथम दान देने वाला, आहार देने वाला हस्तिनापुर में। और ये 8 के 8 चक्रवर्ती, कामदेव आदि भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र हो गए। 8 के 8 ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं। 101 पुत्रों में इनके नाम हैं। ये आहार दान देखने की महिमा देने की तो है ही है, देखने की महिमा, अनुमोदना की महिमा, क्योंकि पशु तो आहार दे नहीं सकते आदि। तो इस प्रकार से जो है ये 16 कारण भावनाएं जो हैं, दर्शन विशुद्धि यानी 25 मल दोष रहित सम्यक दर्शन धारण करना, विनय संपन्नता, देवशास्त्र गुरु आदि की विनय करना, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सदा ज्ञान का अभ्यास करना, संवेग, धर्म और धर्म के फल में प्रेम करना, अनुराग करना, प्रीति होना, ये संवेग भावना है। शक्ति तस् त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार आहार दान, औषधि दान, अभय दान आदि देते रहना, शास्त्र दान आदि देना, 4 प्रकार का दान देना। और शक्ति तस् तप, अपनी शक्ति के अनुसार तपस्करण करना, उपवास, अमोदर्य, रस परित्याग आदि तप करना, प्रायश्चित, विनय वैयाव्रत आदि अंतरंग तप, स्वाध्याय आदि करना, ये सब तप हैं। स्वाध्याय भी तप है, गुरुओं का प्रवचन सुनना आदि ये सब तप के अंतर्गत हो जाता है। स्वाध्याय में वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, अन्याय, धर्मोपदेश, साधु समाधि, साधुओं पर उपसर्ग आदि आ जाए तो दूर करना, वैयावृत्ति करना, व्रति शादी आदि की, और अपने घर में भी अपने माता पिता आदि की, बड़ों की, अरहंत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करना, आचार्य की भक्ति करना, बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय परमेश्वर की भक्ति करना, प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना, और चतुर्विध संघ के प्रति अनुराग होना, आवश्यकता परिणामी 6 आवश्यक क्रियाओं को सावधानी से पालन करना। मुनि है तो आप मुनि अपने शास्त्र के अनुसार, और श्रावक हैं अपनी क्रिया के अनुसार। मार्ग प्रभावना, जैन शासन का प्रभाव फैलाना, और प्रवचन वत्सलत्व, सहधर्मी जनों में अगाध प्रेम करना आदि के 16 कारण भावनाएं हैं। इन भावनाओं को भा करके नंद नाम के महामुनि ने इन भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, और आयु के अंत में 4 प्रकार की आराधना का आराधन करते हुए अच्युत सर के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हो गए। ये भगवान महावीर के संक्षेप से सब भव मैंने आपको सुना दिए संक्षेप में। आपको विस्तार से पढ़ना है, सुनना है तो उत्तर पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इस प्रकार से जो है वहाँ से च्युत होकर भगवान महावीर होंगे। कल से हम आपको ले चलेंगे भगवान महावीर के जीवन परिचय की ओर। क्योंकि वर्तमान में ध्यान में रखो, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय जो लिखा पढ़ा जाता है उसमें बहुत अंतर है। भगवान दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर पर केवल एक बार उपसर्ग हुआ है, बस, बार बार नहीं हुआ है। और अनेकों बातें ऐसी हैं। भगवान महावीर जैन धर्म में दिगंबर परंपरा के अनुसार बाल ब्रह्मचारी रहे हैं आदि। कल से हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि संसार में मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है।
अगर मरीचि कुमार के जीव ने इस अहिंसा परमो धर्म को आगे पाया होता और इसी भगवान ऋषभदेव के शासन की अनुमोदना आदि और इसको प्राप्त करने की में इसमें रहे होते तो इतना परिभ्रमण नहीं करते। इससे च्युत होकर के और अनेक प्रकार से संसार में परिभ्रमण करते रहे, चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहे, असंख्यातों बार नरक निगोद आदि न जानी कहाँ कहाँ परिभ्रमण किया है और परिभ्रमण करते हुए अंत में नंद नाम की पर्याय में 16 कारण भावनाओं को भाकर और सिंह की पर्याय में अनुव्रतों को प्राप्त करके अपना उत्थान प्रारंभ किया। सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ कर दिया। अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त करके, पंच अनुव्रतों को प्राप्त करके। आप हमेशा ध्यान में रखो, पंच अनुव्रत की भी महिमा विशेष है। पंचानुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम, ये नियम है। पंच अनुव्रतधारी नियम से देव ही होंगे और नियम से परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पंच अनुव्रतधारी कभी भी जो है निर्धन नहीं होंगे। परिज्ञा का प्रमाण करने वाले हमेशा धन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए और जैन शासन की प्रभावना आदि करने में अग्रसर रहते हैं। तो मैं तो सभी को प्रेरणा दूंगी कि आप लोग अपने सम्यक को दृढ़ रखें, अनुवृत्ति बने और महावृत्ति बनने की, मुनि बनने की भावना भाएं। महिलाएं भी हमारी आरिका बनने की भावना भाएं। इस भाव में सफल होगी तो होगी, अगले भाव में सफल हो जाएगी। भावना भी बहुत महत्व रखती है। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और भगवान की जन्मभूमि कुंडलपुर पावपुरी आदि का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज श्रीमती कुमुदनी जैन जो कानपुर की निवासी हैं और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर प्रवासी एवं वर्तमान में संघ में रहती हैं, ऐसी कुमुदनी जैन का जन्मदिन है। आ जाएं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से, इधर लो, माता को दो, माता जी को दो, आकर के पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की छोटी बहन बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। इनका विवाह जायस उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश चंद जी के साथ हुआ और इनकी पुत्री कुमारी बीना जैन संघ में 41 साल से रह रही हैं, संघ के संचालन का भार वहन करती हैं। और इनके पुत्र विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य हैं, जिन्होंने मांगी तुंगी की 108 फुट मूर्ति में प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य माता कह रही हैं इन्होंने हमें 2 रत्न प्रदान किए हैं। ऐसी कुमुदनी जैन के लिए पूज्य माता ने आशीर्वाद दिया का नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से संघ के अंदर जैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए रहती हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुख से आपने भगवान महावीर के गुणों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अभी एक पुस्तक देख रही थी, बहुत सुंदर है, वीर गुण संपद विधान। आप सबके लिए प्रबल प्रेरणा है कि दीपावली पर्व से पहले पहले केवल एक दिन में 2 घंटे के अंदर ये विधान हो जाएगा। भगवान के 1008 गुणों के स्मरण रूप इस वीर गुण संपद विधान को अवश्य में करें, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्राप्त कर लें। इसके अंदर 1000 नाम तो हैं ही भगवान के। एक नाम आया ओम ह्रीम शम दम शासनोपदेशक जैन गुण समन्विताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। शम दम शासन जैन शासन कहा गया है, यानी जहाँ समता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ दमन इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय विषयों को अनुशासित
करने के लिए पाठ पढ़ाया जाता है और समता धारण करके जितेंद्रिय बन करके जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान ही जिनेंद्र भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो सम दम शासनोपदेशक, सम दम शासन का जिन्होंने उपदेश दिया, ऐसे जैन गुण नाम से सार्थक भगवान महावीर स्वामी के इस जिन शासन में हम सब निवास कर रहे हैं। यानी जब तक आगे कोई तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्म नहीं लेते, तब तक भगवान महावीर का शासन कहा जाएगा। इसलिए ये वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी कहे गए हैं। दीपावली का पर्व आ रहा है। आप सब दिगंबर जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी का साहित्य पढ़िए, क्योंकि महावीर स्वामी के चारित्र में बहुत सारी विकृतियां आ गईं। अन्य अनेक प्रकार के साहित्य के साथ जो घालमेल हो गया, मिलावट हो गई, उन सब को छोड़कर आप पढ़िए उत्तर पुराण के अनुसार। और ज्ञानमती माता ने लिखा है भगवान महावीर कैसे बने, उसी के आधार पर मैंने महावीर स्वामी का काव्य कथानक लिखा है। हमने पूरे देश के अंदर आह्वान किया है, प्रेरणा किया है कि आप सब यदि भगवान महावीर के जीवन पर कोई छोटी सी नाटिका 5 से 10 मिनट के अंदर दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे, हम उसको पारस चैनल पर भी 3:30 बजे दिखाएंगे। हमने वो ऑडियो भी भेजा है भगवान महावीर स्वामी के काव्य कथानक का, जिसमें भगवान महावीर के पूर्व भाव से लेकर और महावीर बनने तक और उनके 5 कल्याणक से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर काव्य कथाएं हैं। उस ऑडियो का माध्यम लेकर के आप सुंदर सा दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमने देखा श्रुत ज्ञान महोत्सव में आप सबने गणी ज्ञानमती माता जी के जीवन वृत्त पर बहुत सुंदर सुंदर नाटिकाएं भेजी। किसी ने चींटी घी में देखकर जन्म भर के लिए बाजार के घी का त्याग करने का माता जी का संस्मरण भेजा। किसी ने भाइयों को चेचक से निवृत्ति दिलाने के लिए भगवान शीतलनाथ के गंधोदक का महात्म्य देखा। हमने अभी 22 अक्टूबर को एक प्रतियोगिता की, मैना का बालिका स्वरूप दिखाओ। पूरे देश से 250-300 बालिकाएं जुड़ी, सबके माता पिता ने उन्हें सजा करके मैना का रूप दिखाया और उन सब ने बहुत सुंदर, एक 12 की बालिका शशि जैन की पौत्री, नमन की पुत्री, तो उसने इतना सुंदर बोला, मैं समझती हूँ 2-2.5 साल की बालिका होगी, पर कहती है माँ मैं कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करूँ। उन मासूम बच्चों के अंदर भी स्वाध्याय की, ध्यान की, जैन धर्म के ग्रंथों के अध्ययन की प्रेरणा जागृत होती है। क्योंकि आज भौतिक संसार के अंदर तो न जाने कितना रंगीला वातावरण है, ऐसे ही वातावरण के अंदर भी आपको बच्चों के अंदर धर्म संस्कार डालने के लिए महापुरुषों के चारित्र को, चाहे कैसे भी हो, उन्हें कहानी सुना करके, उन्हें फिल्म दिखा करके, उन्हें एपिसोड दिखा करके, उन्हें नाटिका दिखा करके, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर करके, ऐसी भावनाएं उनके अंदर भरें कि हमारे अंदर भी महावीर, ज्ञानमती माता जी आदि जैसी बनने की शक्ति जागृत हो। तो ऐसे भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक आप सबको 1 नवंबर को मनाना है। सबके लिए दीपावली मंगलमय हो। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलो दीपावली पर्व की जय।